देख रहे हैं IBD 786 यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। खोरा लाड़खानी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 21 से 28 तक। मनोहरपुर जाफर लोहानी। भगवान लक्ष्मी नरसिंह जी की कृपा से खोरा लाड़खानी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन नृसिंह मंदिर चौक में दिनांक 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भव्य रूप से किया जा रहा है। कथा का आयोजन खोरा के पुजारी परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। पुजारी परिवार ने अपने पूर्वजों की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ज्ञात हो कि पुजारी परिवार पिछले 5 साल से अनवरत ग्राम में अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए साल में 4 से 5 बार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करता है। कुछ साल पहले समस्त परिवार जनों के सहयोग से नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, जो कि करीब सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। श्रीमद्भागवत के आयोजन में पुजारी परिवार के सभी सदस्य, जो कि लगभग 150 के करीब है, जयपुर से आकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पुजारी परिवार के द्वारा प्राप्त जानकारी में गया कि बताया कि दिन में कथा भगवताचार्य पंडित अशोक जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण व्यासपीठ से किया जा रहा है। साथ ही भगवान की लीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। साथ ही रात्रि में भजन सत्संग का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। पुजारी परिवार ने सभी ग्रामवासियों से ज्यादा संख्या में पधार कर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करने व साथ ही सभी माता बहनों को भी कथा में आने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। तुम नहीं मरोगे। भगवान ने क्या, तू क्या समझता है, हमको ब्रह्मा ने पैदा किया है? अरे मूर्ख, हमको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, हम ब्रह्मा को पैदा करने वाले हैं। बोले कौन? बोले नारायण। जो नारायण का नाम लिया, हिरण्यकश्यप को छटपटाया, भगवान ने नाखूनों को घुमा दिया और हिरण्यकश्यप का पेट को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप मर गया और हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भगवान ने हिरण्यकश्यप के हाथों की माला को गले में पहन लिया। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। जब क्रोध ठंडा नहीं हुआ, आप सब जानते हैं नरसिंह भगवान का तामसी अवतार है। सारे देवता डर गए। सब देवता विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र जी, शंकर जी सब सोच रहे कि भगवान नरसिंह का बड़ा अवतार है, तुलसी भी चढ़े, माला भी चढ़े, भेद भी हो, लेकिन करे कौन, किसकी सामने जो भगवान के सामने चला जाए। सारे देवता डर गए। नारद जी ने कहा भैया सुनो, मेरे दिमाग में एक बात आई है। बोले क्या? बोले आदमी को चाहे कितना भी गुस्सा आ रहे हो, बाकी पत्नी यदि सामने आ जाए तो बाप गुस्सा गायब हो जाए, इनकी पत्नी को लाया जाए। सबने कही हाँ, यही बात है। सारे देवता लक्ष्मी जी के पास में गए। वो लक्ष्मी जी, आज तुम्हारे पति ने ऐसा रूप बनाए हुए, हम तो डरी गई, तुम चलो। लक्ष्मी जी बोली तुम डर गए तो मैं डरने वाली थोड़ी हूँ देवता, चलो। लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया, सोने की थाली हाथ में लाई आरती के लिए, देवताओं के आगे आगे चली, पीछे पीछे देवता। लक्ष्मी जी बोले खा नरसिंह भगवान बोले बोले। लक्ष्मी जी ने आगे पैर बढ़ाए, बोले खा, बोले बोले। लक्ष्मी बोली ये तो मेरे पति नहीं, ये तो कोई शेर है। बोले शेर नहीं, आपके प्राणनाथ है, ऐसे ही तुम बनाए हो, आपके प्राणनाथ है। लक्ष्मी जी ने हिम्मत करके जैसे ही पैर को आगे बढ़ाया, भगवान नरसिंह ने जोर से हुंकार मारी। हुंकार के बाद में लक्ष्मी जी के हाथ में थाली नीचे गई। लक्ष्मी जी की थाली नीचे गिर गई। जब थाली नीचे गिर गई, लक्ष्मी जी भाग गई। साक्षात लक्ष्मी डर करके भाग गई। तब ब्रह्मा जी की निगाह प्रहलाद पर पड़ी है। प्रहलादम प्रेषयामास्तव ब्रह्मा मस्तक मंतके। प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने बेटा प्रहलाद, तू ही भगवान के क्रोध को ठंडा कर। प्रहलाद जी खड़े हुए, चरणों में प्रणाम किया और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई है भगवान की। जो भागवत में भगवान नरसिंह की स्तुति है वो गाई है। बोले ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकदानमतयो पथ संप्रवाहै नाराधितुं पुरगणै रघुनाथ पुत्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते ना, ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव जी खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हैं और वही आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे जैसा अधम कुल में पैदा हुआ एक छोटा सा बालक आपकी क्या स्तुति करेगा ना।
लेकिन मैं जानता हूँ आप जाति को नहीं देखते, आप धर्म को नहीं देखते, आप तो केवल भक्ति को देखते हो ना। भक्त्या तो से भगवान गज यूथ पायो। गजराज कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, पर गजराज ने जब आपको पुकारा तो आपने गजराज को बचाया था दीनानाथ। प्रहलाद जी कहते हैं ना, यदि कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण में यदि ब्राह्मण उचित गुण नहीं है, स्तुति का ही मंत्र बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मण का गुण क्या है? दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, बीड़ी सिगरेट आदि सब चीजों से दूर रहना, ये ब्राह्मण का धर्म बताया। अब ब्राह्मण यदि ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता है और चांडाल यदि अच्छा कर्म करता है तो आप चांडाल से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते, भगवान ने कहा प्रहलाद तू मेरे रूप को देखकर डर नहीं रहा है, सब देवता डरेंगे। प्रहलाद जी बोले प्रभु सारी दुनिया शेर से डरती है, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी डरता है, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं काय को डरूंगा प्रभु आपसे। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, कल वर्णन करेंगे थोड़ा। तब भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद को गोद में ले लिया और गोद में लेकर कहा प्रहलाद परम पुरुषार्थ बेटा वरदान मांग। भगवान जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को। देखो गाय बछड़े को जीभ से चाटती लेकिन गोद में नहीं लेती, और मैया बच्चे को गोद में लेती लेकिन जीभ से नहीं चाटती, लेकिन भगवान नरसिंह तो जीभ से चाटने लग गए और गोद में भी ले लिया। बोले बेटा मेरे आने में देर हो गई तो मुझे माफ करना, वरदान मांग। पहले तो प्रहलाद जी ने मना कर दिया, मुझे वरदान नहीं चाहिए। बोले मांग बेटा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कोई बढ़िया थोड़ी सौदा करने वाला जो मांगू, नहीं बेटा मांग। तब प्रहलाद जी ने कहा कि यदि वरदान देना चाहते हो तो ये दे दो कि मेरे मन की कामना पूर्ण हो जाए, मेरे मन में कोई कामना ही नहीं रहे। भगवान बोले प्रहलाद और मांग ले बेटा। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता ने कभी आपका भजन नहीं किया, आपसे बैर ही बैर किया, लेकिन मेरे पिता को आप नरक में मत भेजना प्रभु जी, मैं तो यही मांगता हूं। जब पिता के लिए मांगा तो भगवान नरसिंह ने कहा कि सप्तवी पिता दूता पितृभि से तीन धा जो सिमहे जादो भगवान भाई कुल पावन। अरे प्रहलाद तू क्या तेरे पिता की बात करता है, तेरे जैसा भक्त स्कूल में पैदा हो गया, उस स्कूल की तो 21 पीढ़ियां पावन हो गई। मैं वरदान देता हूँ तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। 21 पीढ़ियों को तारने का वरदान भगवान ने नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को दिया। सारे देवताओं ने आकर के भगवान की पूजा करिए, स्तुति करिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब देखो यहाँ हमारे खोरा लाड़कानी में ये भगवान नरसिंह का ही मंदिर है।